एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम मनुष्य के शरीर में हड्डियों का ढांचा पाया जाता है, या फिर हम बात करें कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों का एक व्यवस्थित क्रम होता है जिसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र या फिर स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र में हम बात करें अडल्ट्स की, या हड्डियों का एक ढांचा होता है, हड्डियों का ढांचा, या फिर हम बात करें इसको बोलते हैं फ्रेम। हमारे शरीर में या हड्डियां जिनको हम बोलते हैं बोन्स, ये जो बोन्स है कैसी होती हैं? तो बोन्स हमारे शरीर में स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट, यानी कि मजबूत और कठोर। हमारे शरीर में हड्डियां, या फिर हम बात करें कंकाल तंत्र को, हमारे शरीर में हड्डियां बनाती है, और ये जो हड्डियां होती है वो होती है मजबूत और कठोर। हड्डियां मिलके किससे बनी होती है? तो हड्डियां बोन्स होती है, बोन्स मिलके बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में कंकाल तंत्र हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा होता है जो कि मजबूत और कठोर होता है। मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो बोन्स या हड्डियां होती है जिसको हम बोलते हैं अस्थियां। बोन्स को हम हड्डियां या फिर अस्थियां भी बोलते हैं। अस्थियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट की। अब ये जो बोन्स होती है वो अडल्ट यानी कि जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उसमें कितनी, और जो वयस्क होता है, वयस्क बच्चे में यानी कि चाइल्ड में जो हड्डियां होती है वो 300 या 300 से अधिक होती है, 300 या 300 से अधिक। जबकि हम बात करें अडल्ट की, तो अडल्ट में बोन्स होती है 206, यानी कि 206 हड्डियां पाई जाती है अडल्ट में या वयस्क में। तो बच्चे में ज्यादा और अडल्ट में या वयस्क में कम। क्यों? क्योंकि जो बच्चे में ज्यादा हड्डियां होती है, जैसे जैसे वो वयस्क बनता है या अडल्ट बनता है तो उसकी जो हड्डियां होती है वो फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है आपस में। ओके, तो 206 हड्डियां होती है वयस्क में, या हम बात करें अडल्ट। अब ये जो हड्डियां होती है वो हमारे शरीर में क्या कर रही है, या हड्डियों का कार्य क्या है? तो क्या सिर्फ हड्डियों का कार्य हमारे शरीर का एक फ्रेम या ढांचा बनाना ही हड्डियों का कार्य है? नहीं, हड्डियों के कार्य और भी है। जैसे हमने ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड में हम पढ़ते हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बैकबोन। और बैकबोन क्या होती है? जो लार्जेस्ट बोन होती है वहां पर ब्लड का निर्माण होता है। तो अगर बात करें कार्य की या इसके फंक्शन की, तो हड्डियों का फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, रक्त का निर्माण करना, रक्त का निर्माण या फॉर्मेशन करना, रक्त का निर्माण हड्डियों का कार्य। दूसरा, शरीर का जो ढांचा या शरीर का जो फ्रेम बनाता है वो कौन बनाता है? शरीर का ढांचा कौन बनाती है? हड्डियां। तीसरा, हमारे शरीर में जो लवण या जो नमक, एक तरह से हमारे शरीर में जो लवण का संग्रह करती है, लवण का संग्रह कौन करती है? हड्डियां। और हमारे शरीर में वसा यानी कि जो फैट होती है, जो कि एडिपोज टिश्यू में
क्या होती है, स्टोर। तो वसा का संग्रहण भी कौन करती है, वसा का संग्रहण कौन करती है, हड्डियां। और जो ये हड्डियां होती है वो कनेक्टिव टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू। हड्डियों को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। तो बोन्स क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में जो हड्डियां पाई जाती है उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर। अब ह्यूमन में या अडल्ट में हम बात करें, टोटल बोन्स होती है, बोन्स 206, और ये 206 हड्डियां हैं, वो कहाँ कहाँ और कैसे हमारे शरीर में पाई जाती है, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें कंकाल तंत्र में, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम या फिर कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, दो पार्ट्स। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल मतलब अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, इसमें टोटल बोन्स होती है 80। अक्षीय कंकाल तंत्र में टोटल बोन्स होती है 80। जबकि हम बात करें अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, इसमें टोटल बोन होती है 126। तो 80 और 126 टोटल बोन हो गई 206। तो अडल्ट्स में टोटल बोन्स होती है 206, जिसमें हम बात करें 80 बोन्स होती है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, जबकि 126 बोन्स या हड्डियां होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, या फिर हम इसको बोलते हैं उपांगीय, उपांगीय कंकाल, उपांगीय कंकाल तंत्र। अब ये जो उपांगीय कंकाल तंत्र है, उस ये हम बात करें तो हमारे हाथ व पैर, हाथ व पैर में जो हड्डियां पाई जाती है उनको हम बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। हाथ पैर की जो हड्डियां होती है या हाथ पैर में जितनी भी बोन्स या हड्डियां पाई जाएंगी उनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जबकि हमारे यानी कि खोपड़ी से, स्कल से, क्रैनियम से या हमारे जो धड़ वाले पार्ट में, मक्षीय पार्ट में जितने भी बोन्स प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहाँ कहाँ, कौन कौन सी और कितनी होती है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बात करें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम या फिर अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र में टोटल कितनी बोन्स होती है, तो इसमें टोटल बोन होती है 80। अब ये जो 80 बोन्स है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, एक है क्रेनियम, यानी कि हमारे खोपड़ी में, स्कल में, स्कल में टोटल बोन होती है स्कल में। दूसरा चेस्ट में, स्कल में होती है 29, चेस्ट में होती है 25, व हमारे बैकबोन, बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स होती है 26। तो 29, 25 व 26 टोटल बोन्स होती है ये 80। और ये जो 80 बोन्स होती है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अब हम बात करें तो स्कल में 29 बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्कल यानी कि खोपड़ी की हम बात करें तो सबसे पहले क्रैनियम, क्रैनियम, क्रैनियम में टोटल बोन्स होती हैं 8। क्रैनियम में टोटल
8 हड्डियां होती है क्रैनियम में, ठीक है। दूसरा सेकंड चेस्ट में, अब वो 8 हड्डियां यानी कि 29, टोटल कितनी होती है 29, उसमें हम क्रैनियम की बात करें तो 8 होती है। दूसरा हमारे फेस या चेहरे पे टोटल बोन्स होती है 14, फेस या चेहरे में जो हड्डियां होती है, चेहरे में क्रैनियम मतलब कपाल में टोटल कितनी बोन होती है 8, टोटल बोन होती है 8, चेहरे में टोटल हड्डियां होती है 14। जबकि हम बात करें 3, हमारे ईयर्स मतलब कान में कितनी हड्डियां होती है, कान में या फिर ईयर बोन की हम बात करें, ईयर बोन्स, तो ईयर बोन्स टोटल होती है 3 + 3 यानी कि 6। हमारे ईयर्स में टोटल बोन्स होती है 6, 3 + 3 यानी कि एक कान में 3, दूसरे कान में 3, टोटल होंगी 6, ठीक है। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिंग्स, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिंग्स। जबकि हम बात करें एक हड्डी 14, 8 और 6, एक हड्डी जो होगी वो हमारे प्रेजेंट होती है गले में या नेक में, गले या नेक बोन या गले की हड्डी। नेक बोन एक है और उस नेक बोन का नाम क्या है, तो उस नेक बोन का नाम है हायोइड, हायोइड बोन, जो कि एक तरह से हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, किसी ना किसी एक हड्डी किसी ना किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे शरीर में जो हायोइड बोन है, हायोइड, ये एक तरह से इंडिपेंडेंट बोन है। कैसी बोन है, इंडिपेंडेंट बोन, यानी कि ये किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई, इसको हम स्वतंत्र हड्डी भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बोन या फिर स्वतंत्र हड्डी। ये किसी दूसरे हड्डी से नहीं जुड़ी हुई, लेकिन ये हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसको पकड़ के रखती है, कौन सी, हायोइड बोन या फिर हायोइड हड्डी। ओके, तो क्रैनियम में टोटल कितनी बोन होती है 8, फेस में कितनी होती है 14, कान में कितनी होती है 6 और गले में कितनी होती है 8। तो इस तरह से ये टोटल कितनी बोन हो गई 29, टोटल कितनी बोन हो गई 29। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो चेस्ट में, हमारी जो चेस्ट होती है या वक्षीय जो गुहा होती है, उसमें जो बोन्स होंगी वो होती है टोटल 25। अब 25 कैसे होती है, तो एक हमारे उसमें चेस्ट में बोन होती है टाई जैसी, ओके, और इससे इस तरह से पसलियां जो निकली हुई होती है, मतलब ये टोटल ये 12 और ये जो बीच की हड्डी है, ये हमारी जो हड्डियां हैं इनको हम बोलते हैं पसली, ठीक है, पसलियां। और ये पसलियां किधर है, कितनी है, ये 12 है और ये भी कितनी है 12। तो टोटल पसलियां, या हम बात करें टोटल रिब्स कितनी होती है सॉरी टोटल रिब्स होती है हमारी 24, और बीच में ये जो टाई जैसी हड्डी होती है इसको नाम देते हैं हम स्टर्नम, इसको क्या नाम देते हैं स्टर्नम। और ये जो हड्डी है, एक हड्डी स्टर्नम और एक 24 रिब्स, तो टोटल कितनी हड्डी हो गई 25। तो हमारे स्कल में कितनी हड्डी होती है 29, 8 हमारे क्रैनियम में, 14 हमारे फेस पर, 6 हमारे ईयर्स में और 1 हमारी नेक में। नेक्स्ट हम बात करें तो जो हमारी चेस्ट में जो बोन्स होती है वो टोटल होती है 25,
जिसमें हम 14 की बात करें तो 14 हमारी रिब्स या पसलियां होती है, जबकि एक हमारी स्टर्नम हड्डी होती है जो सारी जितनी भी पसलियां उनको जोड़ के रखती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बैकबोन के बारे में। बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम। इसमें टोटल कितनी बोन्स होती है? तो इसमें 26 होती है। इसमें टोटल कितनी बोन्स होती है? 26। अब वो 26 बोन कौन कौन सी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, डायग्राम बनाएंगे। सॉरी, ये टोटल 7 बोन होती है। ये टोटल होती है 7। फिर हम बात करें ये टोटल बोन होती है 12। ये टोटल बोन होती है 12। नेक्स्ट ये होती है 5 बोन्स, 5। और फिर हमारी एक हड्डी होती है, और फिर लास्ट में ओके, तो ये टोटल हमारी बोन्स होती है। ये 1 है और ये भी क्या है? 1। अगर हम बैकबोन की बात करें तो चाइल्ड या बच्चों में होती है 33, जबकि अडल्ट्स में होती है कितनी? 26। बैकबोन की हम बात करें तो टोटल होती है 26, 7, 12, 5, 1, 1। ओके, बच्चों में कितनी होती है? 33। अडल्ट में कितनी होती है? 26। ओके, देखो बैकबोन जिसको हम कशेरुक दंड भी बोलते हैं, बैकबोन को हम क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड। तो बच्चों में ये पाई जाती है 33, जबकि हम बात करें अडल्ट्स में ये पाई जाती है 26। बच्चों में जो 33 है तो वो कहाँ? यहाँ पर ओनली कितनी है? 26। लेकिन ये जो 1 और ये 1 बोन है ये फ्यूज होके बनी होती है। बच्चों में इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। और बच्चों में तो इसको हम नाम देते हैं सर्विकल, इसको हम नाम देते हैं थोरेसिस, और इसको हम नाम देते हैं
लुम्बर, जिसको हम लोअर बैक बोन भी बोलते हैं, यानी कि जो नीचे की जो हड्डियां होती है ना वो, और सैक्रम और कॉकिस, ये होती है सैक्रम और लास्ट वाली होती है कॉकिस। कॉकिस, सैक्रम, लुम्बर, थोरेसिस और सर्विकल। सर्विकल क्लियर। तो वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन में टोटल कितनी बोन्स होती है? 26। बच्चों में कितनी होती है? 33। अब बच्चों में 33 जो बोन्स होती है वो कौन सी कहाँ पाई जाती है? तो सैक्रम की हम बात करें, सैक्रम में बच्चों में 5 बोन्स होती है जो कि फ्यूज होके बड़ों में या अडल्ट्स में वो 1 हो जाती है। और कॉकिक्स की हम बात करें तो ये बच्चों में 4 बोन्स होती है, जबकि ये फ्यूज होके और कितनी हो जाती है? 1। फ्यूज होके 1। कॉकिक्स बच्चों में पाई जाती है 4, जबकि सैक्रम बच्चों में पाई जाती है 5, और ये फ्यूज होके कितनी बनाती है? 1। और कॉकिक्स भी फ्यूज होके कितनी बनाती है? 1। तो टोटल हम बोन्स की बात करें, बैकबोन की हम बात करें, बैकबोन में 26 बोन्स होती है। सर्विकल की हम बात करें, सर्विकल 7 बोन्स होती है, थोरेसिस में 12 और लुम्बर में 5, कॉकिक्स और सैक्रम में 1 बोन्स होती है, जबकि सैक्रम बच्चों में 5 बोन होती है जो कि फ्यूज होके अडल्ट्स में 1 हो जाती है। कॉकिक्स बच्चों में 4, जबकि फ्यूज होके अडल्ट्स में 1 हो जाती है। सर्विकल एडल्ट्स में 7 और थोरेसिस अडल्ट्स में 12 और लुम्बर अडल्ट्स में 5 होती है। कॉकिक्स और सैक्रम भी 1 होती है। ओके, तो टोटल बैकबोन की बोन्स कितनी हुई? 26। हमारे स्कल में कितनी बोन्स होती है? 29। हमारे चेस्ट में कितनी होती है? 25। और हमारे बैकबोन में होती है 26। तो टोटल ये होती है 80 बोन्स। ओके, आज हमने बात की है स्केलेटन सिस्टम। आज हम 80 बोन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 126 बोन्स हमारी बॉडी में या हमारे हाथ पैरों में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, उनके नाम क्या है, कौन सी सबसे बड़ी है हमारे शरीर की, कौन से मजबूत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने डिस्कस किया है बैकबोन के बारे में या हड्डियों के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर में हड्डियों का एक ढांचा होता है। हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। हड्डियां कठोर मजबूत संयोजी ऊतक की बनी होती है। हड्डियों का काम है रक्त का निर्माण करना, वसा व लवणों का संग्रह करना और हमारे शरीर का ढांचा बनाना। दूसरा हमने बात की है कि जो हड्डियां होती है वो बच्चों में 300 या 300 से अधिक होती है, जबकि अडल्ट्स में 206 होती है। और इनका काम जो होता है, अब बोन्स को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक अक्षीय है और दूसरा उपांगीय, यानी कि एक्सियल और अपेंडिकुलर पार्ट होते हैं। अपेंडिकुलर हमारे हाथ और पैरों में जो हड्डियां होती है उनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसमें 126 बोन्स होती है। जबकि हम बात करें एक्सियल या अक्षीय जो भाग होता है, अक्षीय स्केलेटन सिस्टम होता है, इसमें टोटल 80 बोन्स होती है। और 80 बोन्स की हम बात करें तो हमारे क्रैनियम में टोटल बोन्स होती है 8, हमारे फेस पे होती है 14, हमारे ईयर्स में होती है 6 और हमारे नेक में होती है 1। टोटल होती है 29। नेक्स्ट हम बात करें हमारे चेस्ट में एक स्टर्नम होती है 4 और 24 रिब्स होती है। और हमारे बैकबोन में टोटल बच्चों में 33, जबकि अडल्ट्स में 26। और 26 कैसे होती है? सर्विकल 7 और थोरेसिस 12 और लुम्बर 5, सैक्रम 5 बच्चों में, सैक्रम 1 बच्चों में 5 और कॉकिक्स बच्चों में 4, अडल्ट्स में 1। क्लियर। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी की जो 126 बोन्स है वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी।